डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और इसका ताल्लुक जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ है वो स्टडी करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट है इसकी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर की सूरत में अकर होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, नॉट ऑन द सेम बॉडी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है कि डिफरेंट बॉडीज पर एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप समझने के लिए कह सकते हैं, अ गन रिकॉइल्स व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड। ठीक है, बुलेट जब फायर होता है तो गन जो है वो रिकॉइल होती है। तो जो बुलेट फायर होता है तो ये एक्शन होता है, और जो गन रिकॉइल होती है तो ये रिएक्शन होता है। ठीक हो गया। और इसकी एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अ स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड, वाटर पुशेस हिम फॉरवर्ड। और when we walk on the floor, foot pushes ground backward, ground pushes foot forward। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज समझने की है वो यही है कि एक्शन और रिएक्शन जो है पैर की सूरत में होते हैं, और दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रही होती हैं। ठीक है, तो ये था न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अब आगे हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ इसका ताल्लुक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर एक्ट ना कर रही हो। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या है, उसको हम लिख लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2। u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ये वाली इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है m1 v1 प्लस m2 v2। और v1 जो है फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और फाइनल मोमेंटम को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी दो बॉडीज हैं फॉर एग्जांपल आपस में कोलाइड हो रही हैं। तो एक बॉडी जो कि जिसका मास m1 है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और दूसरी की इनिशियल वेलोसिटी u2 है और मास m2 है। ठीक है, जो शुरू में उनका मोमेंटम है वो ये इक्वेशन बता रही है हमें, और जो फाइनल मोमेंटम है वो ये इक्वेशन बता रही है। तो चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रही, तो इसलिए टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम का वो रिमेन्स कांस्टेंट है, यानी जितना पहले था उतना बाद में भी वही का उसके इक्वल रहेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनीशन है। तो यहाँ से जो चीज़ हमने देखनी है कि इसका कनेक्शन थर्ड लॉ के साथ क्या बनता है। तो देखें जी, व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। यही तो थर्ड लॉ है। ठीक है, these forces act for the same time, so the change in momentum of one body is equal to and opposite to the change in momentum of the other body। तो यही तो वो ताल्लुक है, रिलेशन है, जिस बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि इसका थर्ड लॉ के साथ कनेक्शन बनता है। तो टोटल एट द एंड हम जो हमारा कंक्लूजन बनता है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। आइए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं, जो कि हमें समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो सपोज करें, अ गन ऑफ मैस एम। ठीक है, एक गन है जिसका मैस है एम, फायर्स अ बुलेट ऑफ मैस एम। ये रहा जी बुलेट, उसका मास m विद वेलोसिटी v, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v। और जो गन रिकॉइल्स होती है जब फायर होने के बाद, तो इसकी वेलोसिटी को हम कैपिटल V ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, लेकिन चार इक्वेशंस हैं। तो अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाना है और देखना है कि कौन सी इक्वेशन सही है। तो आइए सॉल्व करते हैं, तो हम फाइनल करेक्ट इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे, और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, तो पहले देख लेते हैं इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम मींस के बिफोर फायरिंग, अभी कोई फायर नहीं किया गया। तो जब बिफोर फायरिंग है तो गन और बुलेट जो है दोनों रेस्ट पर हैं। तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, यानी u1 भी जीरो है। यानी अभी मैंने जो आपको इक्वेशन दिखाई, m1 u1 प्लस m2 u2 u2
ये मैंने आपको दिखाई कि ये इनिशियल मोमेंटम की लेफ्ट साइड जो है वो ये है। तो ये देखे ना, तो U1 U2 दोनों जीरो हैं, तो ये टोटल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम वो जीरो है। ठीक है। फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायर, जब फायर हो जाता है तो फिर क्या बनता है सीन। तो फिर देखें जी, जब फायर हो जाता है तो बुलेट में मोमेंटम आ जाता है, वो है mv। और जब गन रिकॉयल होती है तो उसमें मोमेंटम आ जाता है कैपिटल mv। ठीक है। तो बुलेट मोमेंटम बनता है mv फॉरवर्ड डायरेक्शन में, गन का मोमेंटम बनता है कैपिटल mv बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी अपोजिट साइन के साथ आ जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हम लगाएंगे तो हम कहेंगे कि ये तो, देखें जी, इसको मैं पूरा अगर लिख लूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की पूरी इक्वेशन लिख लूँ, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है। तो अब देखें, ये टर्म तो हो गई सारी की सारी जीरो। अब ये वाली जो राइट साइड है वो देखें, यहाँ पे जीरो इक्वल्स, यानी जीरो इक्वल्स mv। ठीक है, माइनस m कैपिटल mv। तो इसलिए ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कैपिटल mv इक्वल स्मॉल mv। तो ये रहा जी फाइनल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। तो इस तरह से आपने ये अच्छी तरह समझ लेना है। इस तरह का एमसीक्यू आता है तो आप सॉल्व कर पाए। आइए एक और इसी तरह की एग्जांपल देख लेते हैं। इस दफ़ा हम वैल्यूज के साथ देख लेते हैं। आप 5 kg राइफल देखें जी, इसका इसका भी जो है ना मैथ्स जो है ना वो गिवन है। ठीक है ना, अभी इन्होंने वैल्यूज दे दी हैं कि ये क्या है जी, इसका 5 kg है। 5 kg राइफल फायर्स अ 50 ग्राम बुलेट। तो अब जो बुलेट है ना उसका स्मॉल एम जो है उसका मैथ क्या आ गया जी, ये आ गया जी 50, ये आ गया आपके पास 50 ग्राम बुलेट विद ए वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। और इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है जी, 200 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द रिकॉयल वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है कैपिटल वी वो क्या होगी। तो देखें जी, ये इक्वेशन आपकी समझ में है जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आता है। तो इसको सिंपली हम इसमें वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो हमारे पास, और हमने यूनिट का ख्याल रखना है, और आपने देखें ये 5 kg में है, तो इसका ख्याल आपने रखना है। इसको आपने केजी में कन्वर्ट कर लेना है, ये मीटर पर सेकंड है तो आपका आंसर भी मीटर पर सेकंड में आएगा। तो ये वैल्यूज पुट करने से हमारे पास आया 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये बैकवर्ड यानी इस साइड पे मूव करेगा। ठीक है। तो ये देखें, ये बुलेट आगे की तरफ जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, और ये माइनस, तो यहाँ पे इसलिए माइनस का साइन हमारे पास आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक। अच्छा, आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि टू आइस स्केटर्स, वन ऑफ द mass 40 kg एंड द अदर 60 kg, पुश ऑफ पुश ऑफ अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को पुश ऑफ करते हैं। इफ द 40 kg skater moves backward with velocity 3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 60 kg। आप देखेंगे 60, हमने सिंपली जो है ना यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लगा देनी है। ठीक है। तो ये जब हम लगा देंगे तो सिंपली हम इसमें वैल्यूज पुट करने वाले हैं। इसको वन जो वन स्केटर जो है उसका मैस को हम m1 कह देते हैं, और उसकी वेलोसिटी जो है वो देखें बैकवर्ड लिखा हुआ है, बैकवर्ड विद वेलोसिटी दिस, तो उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ये हम पुट कर देते हैं। जो दूसरा है उसका मैस है 60 kg, वहाँ पुट कर देते हैं, और V2 हमने फाइंड करना है। ठीक है। तो ये जब बैकवर्ड जाएगा तो ये तो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है ना। जब दूसरा जो है 60 kg वाला जो है पुश ऑफ कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो ये तो इस आगे की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। और ये जो है ये कह रहा है कि बैकवर्ड चला गया है। जब वो एक दूसरे को पुश ऑफ करते हैं तो ये 40 kg वाला बैकवर्ड चला गया। तो मीन्स यहाँ पे माइनस का साइन डाल दिया, तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो सही होगी। तो ये रहा आपका ये वाला एमसीक्यू। तो आपने ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लगा देनी है। अब नेक्स्ट देखें जी, अ मैन ऑफ मैस 60 kg स्टैंडिंग ऑन स्मूथ आइस सरफेस थ्रोज अ 10 kg ब्लॉक विद a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मैन आफ्टर थ्रोइंग। तो देखें जी, हम सीधा बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन पुट कर देते हैं, लगा देते हैं, और इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो ये हैं। ये हमने फाइंड करना है क्योंकि कहा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मैन
आफ्टर थ्रोइंग। यहाँ पे देखें जी, मैंने ब्लॉक ब्लॉक और मैन मैन भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये हमने फाइंड करना है, वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.83 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा जी आपका आंसर सी। ये रहा आपका आंसर सी, सही आंसर। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई है।